गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं आपके 6th चैप्टर की पोएम नो मैन आर फॉरेन। एक ये पोएम है कि आज हम देखते हैं आजकल की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ हो रहा है। इंडिया और चीन के बारे में, चाइना है और उसके विरुद्ध सब कुछ ये कोरोना वायरस का ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना की वजह से यहाँ पे आया है और कई सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। पर एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे होता है कि आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग? क्या ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि चाइना धरती पे नहीं है या कोई अदर प्लानट में है जिसकी वजह से वो प्लान से यहाँ पे आ गया है। तो क्या हम इतने बुरे हो गए हैं या हम लोग ऐसे हो गए कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे? यहाँ पे थीम हमको ह्यूमैनिटी की देखी जाएगी। तो हम किस तरह से लोगों को देखते हैं, हमारा देखने का नज़रिया क्या है, वो देखते हैं इस पोएम में। तो लेट्स सी। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज अ स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज अ फॉरेन? आपने कभी ऐसा देखा है कि कई लोगों की वो स्ट्रेंज है, बहुत अलग हैं और वो दूसरी कंट्री के हैं, फॉरेनर्स हैं, यहाँ के नहीं हैं। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज अ डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जैसे हम उन लोगों को देख सकते हैं कि वो हमसे कितने अलग हैं। दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो ऐसा हो सकता है कि वो अलग कंट्री से हो सकते हैं, अलग लैंग्वेज बोल सकते हैं। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड अस द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम, फॉर वी ऑल आर ह्यूमन। अब इन पोएम में बहुत सारे तरीक़ों से जो हमारे पोएट हैं उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम सभी सेम हैं और हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, लाइक अवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। तो याद रखना कि कोई इंसान स्ट्रेंज नहीं है और कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, क्योंकि इस यूनिफॉर्म के अंदर जो आप ऐसे बोले कि ये चाइना के लोग के ये जैसे कि ट्रेडिशन, कल्चर वो किस तरह से डिफाइंड होता है हमारे क्लोथ्स की वजह से और दूसरी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये इंडिया वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले हैं। तो कहते हैं कि ये सारे यूनिफॉर्म्स हैं, ये सारी उन चीज़ों के अंदर सिर्फ एक आत्मा है, एक बॉडी है, वो ब्रीथ करती है, वो सांस लेती है और वो लोग यहाँ पे सांस लेते हैं तो हम भी यहीं पे ही सांस लेते हैं। जिस ज़मीन पे वो लोग चलते हैं उसी ज़मीन पे हम भी चलते हैं, जिस ज़मीन पे वो सोते हैं उसी ज़मीन पे हम भी सोते हैं और जो कुछ भी वो करते हैं वो भी हम करते हैं। इट मीन्स कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by the peaceful harvest, by the war's long winter start. Their hands are ours, and in their lines we read a laborer not different from our own. अब कहते हैं उनको भी सन के बारे में पता है, एयर के बारे में पता है, वाटर के बारे में भी पता है। और पीसफुल जो इन्वायरमेंट है वो किसकी वजह से ख़राब हुआ, वॉर किस लिए, जो हमारे पीस है उसको क्यों हम काट के फेंक देते हैं, क्यों हम वो वॉर्स यहाँ पे लेके आते हैं, इतनी सारी वो जैसे कि अशांति फैला देते हैं। जो उनके हाथ हैं वही हमारे हाथ है, जो वो लोग पढ़ पा रहे हैं वो हम भी पढ़ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनसे डिफरेंट हैं, हम सभी सेम हैं। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक अप और स्लीप और स्ट्रेंथन दैट कैन बी वॉर्न बाय लव। अब ये भी याद रखना कि जो उनके पास आंखें हैं तो हमारे पास भी आंखें हैं, जो जगती भी हैं, सोती भी हैं, और जो भी ये हमारी स्ट्रेंथ है वो किससे, लव से आगे बढ़ सकती है, ना कि हेट्रेड से। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड। ये क्या है कि एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, जो ये ज़मीन है वो सबके लिए कॉमन है और ये किसके लिए है, एवरीवन दैट कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड,
ये समझ सकते हैं और जिसको याद रख सकते हैं कि वी आर ऑल ह्यूमन, उनके लिए ये कॉमन लाइफ है। बाकी लोग समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया चाइना है, और जैसे कि हम यहाँ पे कंट्री के अंदर भी बात करें तो हिंदू मुस्लिम के बारे में बहुत सारे चल रहे हैं कुछ थॉट्स, तो ये सब सारी चीज़ें उनके लिए नहीं हैं। जो समझते हैं, जो याद रखते हैं कि जहाँ पे हम सब लोग एक ही हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn. Remember, we who take arms against each other. जब भी कहा जाता है कि hate our brothers, हमारे भाइयों को नफ़रत कीजिए, यानी कि जैसे कि ये माथा काट के सर काट के ले गया, यहाँ पे बॉर्डर पे इतने लोगों को मारा गया, तो हम क्या कर रहे हैं? जब डिप्राइव यानी कि डिस्पोजिस यानी कि डिप्राइव, बिट्रे करते हैं, दगा देते हैं किसको? अपनी कंट्री को, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, पर ये सब सही नहीं है। अपने भाइयों के सामने कौन हाथ उठाता है, कौन जो हथियार उठाता है? तो इसीलिए कोई भी किसी से कोई हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम सब एक ही हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और ये एक ह्यूमन की अर्थ है जिसको हम बहुत गंदा कर रहे हैं, डर्टी बना रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, जो हमारे बदले लेने की भावना होती है, जो आग लगी होती है वो। डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, तो हमारी जो बदला लेने की भावना है और साथ में जो ये वायलेंस है जो हम कर रहे हैं, हमारी ओर से हो रहा है, उन सबको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्योंकि रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज़ स्ट्रेंज, यानी कि आज तक जो आज कोई भी मैन है वो फॉरेनर नहीं है, कि वो यहीं का ही है, और कोई भी कंट्री हमसे अलग नहीं है। तो ये आपकी पोएम थी जेम्स किरकुक की, जिसने हमें यहाँ पे ये चीज़ दिखाई है कि हम सब एक ही हैं, जाति धर्म कोई भी क्यों ना हो, पर एक ही हमारा धर्म है, एक ही हमारी जाति है, दैट इज़ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन बीइंग। उसके अलावा हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना तो हम इंडियंस हैं, ना तो हम पाकिस्तानी हैं, ना तो हम चाइनीज़ हैं, ना तो हम इजराइलियन हैं। ऐसी कोई भी हमारी आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ हम हैं, तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग है। और हमारी इस ह्यूमैनिटी को हमें कहीं भी ख़त्म नहीं करना है और आगे ही बढ़ते रहना है, जैसे कि हम हर ह्यूमन को एक साथ ही ट्रीट करना है एज ए ह्यूमन की तरह पे। तो ये आपकी एक पोएम थी, नो मैन आर फॉरेन। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप लिख लेना, और कोई भी आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। और इसके बाद हम जो इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, फिगर ऑफ स्पीच होंगे, वो बाद में हम देख लेंगे। सो तब तक आप ये पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़